नमस्कार। प्रभा साक्षी के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ कहर बरपाने की तैयारी में भारत चल दिया है अपना तुरुप का इक्का। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि आप हर रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी सीख ये है कि भारत अब जान गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग सिर्फ एक देश के साथ नहीं बल्कि एक साथ 3 देशों के साथ जंग है। भारत के खिलाफ सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं बल्कि तुर्की और चीन भी लड़ रहे हैं। तुर्की और चीन सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। लेकिन भारत के खिलाफ भारत के दुश्मनों को जितना नेक्सस चलाना हो चला ले, क्योंकि भारत ने अभी ट्रम्प कार्ड नहीं खोले हैं। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आंख उठाने की कोशिश की, आतंकवादियों के जरिए भारत को भेदने की कोशिश की। भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और साफ हो गया है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर कितने देश भारत का बुरा चाहते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकवाद को हथियार बना रखा है, ऐसा लगता है कि भारत सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर तक नहीं रुकने वाला है। पाकिस्तान को रोकने के लिए जो भी कोशिश की जा रही है वो अब भारत करेगा। ताज़ा घटनाक्रम में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से सीधी बातचीत हुई है। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद से यानी 2021 से कभी भी ये डायनेमिक नहीं देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह गतिविधियां हो रही हैं जो इसे अपने आप में अहम बना देती हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मालवली आमिर खान मुत्ताकी के साथ फ़ोन पर बातचीत की। इस बातचीत में भारत और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिशों का जिक्र हुआ। पिछले दिनों पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि भारत ने अफगानिस्तान को भी मिसाइलों से निशाना बनाया था। भारत ने इसे सिरे से खारिज किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि उनकी मुत्ताकी के साथ अच्छी बातचीत हुई है। जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि वह पहलगाम आतंकी हमलों को लेकर उनकी ओर से की गई भर्त्सना को सराहते हैं। साथ ही उन्होंने आधारहीन रिपोर्ट के जरिए दोनों देशों के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिशों को मुत्ताकी की ओर से खारिज किए जाने का भी स्वागत किया। जयशंकर ने लिखा कि अफगान लोगों के साथ पारस्परिक दोस्ती को रेखांकित किया गया। इसके साथ ही इस बात पर भी चर्चा हुई है कि इस सहयोग को आगे कैसे लेकर जाया जा सकता है। मुत्ताकी ने भारत को एक बड़ी क्षेत्रीय ताकत बताया और जयशंकर के सामने भारत के ऐतिहासिक रिश्तों का भी जिक्र किया। मुत्ताकी ने इलाज और बिजनेस के लिए भारत जाने वाले अफगान नागरिकों को वीज़ा जारी किए जाने का भी मामला उठाया। वहीं भारतीय जेलों में बंद अफगान नागरिकों की रिहाई और प्रत्यर्पण का मसला भी इस बातचीत में उठाया गया है। भारत तालिबान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद नई दिल्ली इस शासन के प्रति सतर्क रही है, उसे आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। हालांकि भारत वरिष्ठ राजनयिकों के माध्यम से तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है। उदाहरण के लिए पिछले साल वरिष्ठ भारतीय राजनयिक जेपी सिंह ने 2 बार अफगानिस्तान का दौरा किया, एक बार मार्च में मुत्ताकी से मिलने के लिए और फिर नवंबर में कार्यवाहक रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद से मिलने के लिए। फिर इस जनवरी में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने दुबई में आमिर खान मुत्ताकी के साथ महत्वपूर्ण बैठक में वरिष्ठ भारतीय राजनयिकों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। तालिबान सरकार ने भारत के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत रखने की इच्छा जताई है, भारत को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और आर्थिक शक्ति बताया है। कथित तौर पर बातचीत व्यापार का विस्तार करने और ईरान के चाबहार बंदरगाह का लाभ उठाने पर केंद्रित थी, जिसे भारत पाकिस्तान के कराची और ग्वादर बंदरगाहों को बाईपास करने के लिए विकसित कर रहा है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में दिल्ली ने विदेश मंत्रालय में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के प्रभारी संयुक्त सचिव एम आनंद प्रकाश को काबुल भेजा। उल्लेखनीय है कि यह यात्रा पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई थी। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि प्रकाश मुत्ताकी वार्ता में यह मुद्दा उठा या नहीं, लेकिन साथ ही अफगान विदेश मंत्रालय ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। इसके प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने कहा कि अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात का विदेश मंत्रालय जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में पर्यटकों पर हाल ही में हुए हमले की निंदा करता है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है। तालिबान को अपने साथ क्यों ला रहा है भारत? अफगानिस्तान के साथ भारत का जुड़ाव रणनीतिक है,
कई विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान के साथ जुड़कर नई दिल्ली पाकिस्तान को दूर रख रही है। जैसा कि द डिप्लोमेट ने बताया कि भारत अगर तालिबान के साथ जुड़ता है तो इससे भारत को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों के प्रभाव को रोकने में मदद मिल सकती है। पाकिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत अजय बिसारिया भी बताते हैं कि तालिबान के साथ जुड़कर नई दिल्ली एक ऐसा समझौता करने की कोशिश कर रहा है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अफगान धरती का इस्तेमाल किसी भी भारत विरोधी गतिविधि के लिए न किया जाए। चीन फैक्टर भी है। जैसा कि अफगानिस्तान विशेषज्ञ शांति मैरिएट डिसूजा ने DWU को बताया कि भारत का लक्ष्य उस क्षेत्र में अपना प्रभाव बहाल करना है जहां चीन ने अगस्त 2021 से अपनी उपस्थिति काफ़ी हद तक बढ़ा दी है। यह देखना बाकी है कि आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल अनिश्चितता सामान्य बात लगती है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।